आज की ये कहानी मुंबई जैसे बड़े शहर में रहने वाली प्रीता नाम की लड़की की है, जो कि अपने पिता की मौत के बाद अपनी मां सरला के साथ रहा करती थी। कुछ समय पहले ही एक कार एक्सीडेंट में सरला के पैर में काफी गहरी चोट आई थी, जिस वजह से दूसरों के घर में नौकरानी का काम करने वाली सरला अब कुछ काम नहीं कर पाती थी। उसे बहुत बुरा लगता था कि उसके एक्सीडेंट के बाद उसकी बेटी को घर में रहकर ही पढ़ाई करनी पड़ती थी और घर का काम काज करने के साथ साथ दूसरों के घर में भी काम करना पड़ता था ताकि उनके घर का गुजारा चल सके। वहीं दूसरी तरफ प्रीता के अपने ही कई सपने थे, जो चाहती थी कि वो पढ़ लिख कर अपना बिजनेस संभाले और उस बिजनेस से इतने पैसे कमाए कि वो अपनी माँ को सारी खुशियाँ दे सके। पर इतनी परेशानियों के सामने उसके सपने पूरे कैसे हो सकते थे। इसी वजह से तो वो अपने सपनों को अधूरा ही छोड़ने का फैसला करने लगती है। तभी जब एक दिन प्रीता सब्जी लेने मार्केट जाती है, तब उसकी मुलाकात एक सृष्टि नाम की महिला से होती है, जो सब्जियां लेने में प्रीता की मदद लेती है। तभी प्रीता सृष्टि से पूछती है कि मैडम, आप मुझे किसी कंपनी की ऑनर लग रही हैं, क्या मैं सही हूँ? सृष्टि कहती है कि तुमने सही पहचाना, मैं अपनी स्पोर्ट्स कंपनी चलाती हूँ और उसकी इकलौती मालकिन हूँ। तभी बातों ही बातों में प्रीता भी सृष्टि को अपने अधूरे सपने के बारे में बताती है। तभी सृष्टि कहती है कि चलो मैं भी तुम्हारी माँ का हालचाल पूछ लेती हूँ। और इसी तरह दोनों साथ मिलकर घर पहुँचते हैं। घर पहुँचते ही प्रीता देखती है कि उसकी माँ के हाथों से फर्श में पानी गिर गया था, इसलिए वो सब्जियां साइड में रखती है और पोछा लगाना शुरू कर देती है। प्रीता की माँ की कंडीशन देखकर और प्रीता को इस तरह से परेशान होते देख सृष्टि काफ़ी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि सृष्टि भी एक बिजनेस वुमेन कई परेशानियों का सामना करने के बाद ही बनी थी। इसलिए उसने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि वो प्रीता को भी उसके अधूरे सपने पूरे करने में मदद करेगी। तभी तो उस दिन सृष्टि प्रीता के घर शाम तक ठहरती है और वहाँ से वापस आने से पहले ही प्रीता से कहती है कि प्रीता, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम एक बिजनेस वुमेन बनना चाहती हो ना, बिल्कुल मेरी तरह। तो चलो, तुम्हारा ये सपना पूरा करने में मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मेरी स्पोर्ट्स कंपनी में मैनेजर की पोस्ट खाली है, तुम कुछ वक्त वहाँ काम करो और जब मैनेजिंग का काम अच्छे से संभालने लगोगी तो उसके बाद मैं तुम्हारा अपना बिजनेस भी सेटल करवा दूंगी। फिर तुम सक्सेसफुल होने के बाद मेरे पैसे वापस लौटा देना। सृष्टि के कहने पर प्रीता बहुत खुश होती है और उसके साथ उसकी कंपनी में काम करना शुरू कर देती है। इसी तरह काफ़ी लंबा समय हो जाता है और बीतते समय के साथ साथ सृष्टि प्रीता का भी अपना साइड बिजनेस सेटल करवा देती है, जिसके कुछ समय बाद ही प्रीता भी अपने इस बिजनेस में काफ़ी सक्सेसफुल हो जाती है और मेहनत से कमाए गए पैसों से सृष्टि का उधार चुकता करती है और साथ ही साथ अपनी माँ के पैर का इलाज करवाने के बाद उसके साथ अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप आज की हमारी इस कहानी के बारे में? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।